तो दोस्तों खबरों में हमेशा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगा छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबाएं। दोस्तों इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको बिना किसी रुकावट से मिलती रहेगी। जैसे दोस्तों आज अपडेट लगाई गई है EPS 95 पेंशनर्स की बात, 6 साल के बाद तो प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये तो बड़ी ही खबर है, महत्वपूर्ण निकल कर आ रही है। जैसे कि 6 साल के बाद तो प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना करनी चाहिए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के 22 हाई कोर्ट ने EPFO को सुझाव है कि 65 लाख कर्मचारियों को हाई पेंशन एरियर दिया जाए। केंद्र सरकार बार बार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना न करे, वरना जनता पर बुरा असर पड़ेगा। कि जब सरकारी सर्वोच्च न्यायालय की न्याय व्यवस्था से अलग जा रही है, बार बार जो है उसको डाल रही है, तो यह सरकार कर्मचारियों की वफादार नहीं है। तो जनता के लिए क्या करेंगे? सरकार को तुरंत EPS 95 पेंशन स्कीम पर लागू कर देना चाहिए। अगस्त के महीने में ये हमारी मेहनत का पैसा है। हमने 30 से 40 वर्ष तक सरकारी सेवा करी, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। मेरे MPF की तरह और देश के वफादार रहे हैं। जैसे कि मोदी जी ने सभी वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 67 मतलब 67 साल है, लेकिन हिंदुस्तान में कहावत है कि जैसे औरत की दुश्मनी होती है, वैसे ही वरिष्ठ नागरिक प्रधानमंत्री भारत के वरिष्ठ नागरिकों का दुश्मन है। जैसे MP MLA की 50,000 प्रति माह भत्ता बढ़ाने का निर्णय है, तो एक दिन में कैसे हो गया? और उसकी सूचना 1 अप्रैल 2020 को कोई एकदम किसे गजट में प्रकाशित हो गई और पेंशन का निर्णय में 6 वर्ष लगा दी। पेंशनर्स की बात है भाई, गरीबों का मसीहा अमीरों के लिए काम करता है। हमारा एरियर के पैसे से अमीरों का लोन माफ करता है। तुम केवल वोट देते हो और वह शासन विधायकों को खरीदने में अपनी तिजोरी का ताला खोल देते हो। आजकल मार्केटिंग का जमाना है, काम उसी का होता है जो पैसा देता है। तो दोस्तों शायद भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है कि उसको केंद्र में दोबारा भी सरकार बनानी है। यदि कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ तो कर्मचारी कभी इस सरकार को माफ नहीं करेगा। बढ़ी हुई पेंशन योजना को तुरंत लागू करके सरकार माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करे। मोदी जी EPS 95 के न्याय के सम्मान के लिए आपकी मन की बात कहिए, अमल करो। EPFO कानपुर के कर्मचारी हमारे बार बार पेंशन रोक कर परेशान कर रहे हैं। उन्हें ना तो कानून का डर है और न ही किसी का सरकार से शिकायत। तो दोस्तों मैं शिकायत करने पर भी कुछ होता है। आपको बता दें, सरकार तो कह रही है कि सबके साथ सबका विकास पर दोबारा चुने जाने पर लगता है उसने अपनी प्राथमिकता बदल दी है। तभी तो इस देश को अपने खून पसीने से खींचने वाले सेवानिवृत्त EPS 95 पेंशन धारकों को लगभग पिछले 2 वर्षों से अपना पेट काट कर आंदोलन करना पड़ रहा है। और इस देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। जैसे उनके द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन महत्वहीन है, जिम्मेदारी पदों पर बैठे हैं। अधिकारियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन उन्हें भी सेवानिवृत्त होना है, और ऐसा ही उनके साथ हो सकता है। सरकार की नीति नियम दोनों ठीक नहीं लगती है। 5 किलो आटा और 1 किलो चने से आगे सरकार बढ़ नहीं सकती है। तो दोस्तों आपको मैं जैसे बता दूं, बीजेपी सरकार औरंगाबाद सरकार है। यदि यही न्यायप्रिय होती है तो कभी भी एक सही कार्य है। EPS 95 पेंशन का जो केस 2019 को एग्जाम डेट ऑन आने की सिम कार्ड दोनों के लिए दिया गया था, उस पर बार बार रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करती है, बार बार रंगे नहीं लगाती है। लेकिन ये औरंगाबाद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अपनी निर्ममता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं और उनकी खरीदा हुआ ही सुप्रीम कोर्ट 27 हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद कि इनको हाई पेंशन दी जाए। लोकसभा में कई बार कनेक्शन ठाकुर ने बोल दिया कि भेजो, लेकिन ये बार बार अपनी हठधर्मिता और सत्यवाद को कुचलने के लिए अपने सिद्धांतों पर अड़ी थे। मैं चाहता हूं कि जो कहूंगा जनता जाए, कुछ भी चलाना है। भूखे मरे, अकाल मौत मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विदेशों में सबसे ज्यादा ही आती है। बीजेपी नेताओं के लिए रात को 3 बजे खोला जाता है और फैसला लिया जाता है, जबकि हमारे लिए सरकार बार बार नंगे लटका रही है कि नहीं होने दूंगा, जनता भूखा मर रही है। तो दोस्तों ये कौन सा नियम है? बैंक कर्मचारी को 6 साल से पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। नल, बिजली, सड़क, रेल सब प्राइवेट, शिक्षा सहित मेडिकल सहित सब प्राइवेट कर दिया गए और सारे सरकारी फैक्ट्रियां को भी बंद किया जा रहा है। और यही सीनियर सिटीजन स्कोर विकास दुबे की मौत मारना चाहती है। इन पर क्या विश्वास करोगे? इनका फैसला करोगे क्या? तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका एक लाइक और शेयर हमारा मेहनत का फल है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।